हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आजकल संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में विशेष बात यह है कि जो हम वीडियोस बना के दे रहे हैं, कारक प्रकरण उसमें चल रहा है और कारक प्रकरण के जो टॉपिक हैं वो हम इस तरीके से वीडियो में ले रहे हैं जो क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस के लिए काम आ जाए। यानी जो ये हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो एनसीईआरटी के क्लास 8th, एनसीईआरटी की क्लास 9th और आरबीएससी के क्लास 10th के लिए 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। उनके सिलेबस के आधार पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बच्चों, ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने वीडियो के 3 पार्ट बनाए हैं। उन 3 पार्ट में पहला पार्ट जो था हमारा, उसमें हमने कारक क्या होते हैं और उनके चिन्ह कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, और कारक की प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक को हमने विस्तार से पढ़ा। जो भी आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हमने उसमें लिया। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 2 बनाई जिसमें हमने कारक की द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के बारे में अध्ययन किया था। द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति की पहचान क्या होती है, उनके समझने के ट्रिक क्या होते हैं, इसको हमने वीडियो नंबर 2 में बनाया था। वीडियो नंबर 3 में हमने कारक की चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बारे में चर्चा की थी और चतुर्थी तथा पंचमी विभक्ति क्या होती है, उसको पता करने के ट्रिक क्या होते हैं, इसको लेके हमने तैयार किया था। तो बच्चों, आप में से जिस किसी ने भी कारक के इससे पहले के 3 वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पहले जो पढ़ाया है उसका पता लगे और आपकी अच्छी तैयारी रहे। अब ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 4, ये कारक का सबसे अंतिम वीडियो है। इसमें हम संस्कृत का कारक को समाप्त कर लेंगे और कारक की छठी, षष्ठी यानी कि और सप्तमी विभक्ति, इन दोनों विभक्तियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो आपके सिलेबस में आ सकता है, जितना दिया है उसको लेके ही हम विशेष रूप से चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो आइए अब हम सीधे अपना ये वीडियो शुरू करें। ध्यान से, एकाग्रता के साथ आप इसको समझेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के आधार पर हमने ये वीडियो बनाई है। उन फॉर्मूले में ही आपके लिए सरलता के साथ ट्रिक भी लिख दी है। उसके आधार पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कारक की कौन सी विभक्ति की पहचान किस ट्रिक के आधार पर होती है। तो आइए बच्चों, अब इसको हम शुरू करें। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बोर्ड पर आपका ये संस्कृत व्याकरण है और व्याकरण में कारक प्रकरण चल रहा है। षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक। संबंध कारक के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो संबंध कारक के लिए क्लास 8th, 9th और 10th वाले स्टूडेंट बस इतना ध्यान रखें कि जो हमने संबंध के पहले वाले वीडियो में लिखा था कि उसकी पहचान, उसकी ट्रिक क्या होती है, उसके जो चिन्ह क्या होते हैं। तो संबंध क्या होता है, संबंध की ट्रिक है का, के, की, रा, रे, री। तो का, के, की मेन ये इसके चिन्ह हैं। तो हम इस पर ध्यान देते हैं। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लें कि 6 कारकों के अलावा बचे हुए आदि विषयों में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। ये सही बात है, विशेष बात है। विभक्ति होती है 7 और कारक होते हैं 6। तो ये जो कारक हैं, इन 6 में जो विषय बच गया हो ये संबंध की विभक्ति होती है, यानी वो संबंध की विभक्ति पर होता है। और ये संबंध क्रिया से नहीं होता है। जैसे पहले वाले आपको अलग अलग विभक्तियों में कारकों की अलग अलग जब पढ़ाए गए थे तो उसमें क्रिया से संबंध होता है उसका। लेकिन ये जो हमारी षष्ठी विभक्ति है, इसमें कोई वाक्य दिया है तो ये क्रिया से संबंधित नहीं होके लिखा है कर्ता और कर्म आदि कारकों से होता है। कर्ता और कर्म आदि कारकों से ही इसका संबंध होता है, क्रिया से नहीं होता है। तो ये परिभाषा को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको षष्ठी विभक्ति बहुत सरल हो जाएगी। अब आइए इस परिभाषा के आधार पर कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जिससे हमें ये ज्ञात हो, उनको पढ़ते हैं। लिखा है जैसे राज्ञः पुरुषः, यानी
राजा का पुरुष, कोई राजा है, उसकी प्रजा में कोई पुरुष है, उनके बारे में दिया है राजा का पुरुष, तो इसमें का आ रहा है, राजा का पुरुष, तो का आ गया। उसी तरीके से श्लोकस्य पाठकः, श्लोक के पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाले, श्लोक को पढ़ने वाले। फिर लिखा है कक्षायाः अध्यापक, यानी किसी कक्षा का अध्यापक। किसका? कक्षा का अध्यापक, कक्षा का अध्यापक, यानी ये षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की, तो का ये महत्वपूर्ण है, इतना दिया हुआ है, इसको समझिए, इसमें क्रिया नहीं दी हुई है, इसमें बस कर्ता कर्म के आधार पर ही आपको चयन करना है, पता करना है। तो कक्षा का अध्यापक जो हमने अंतिम वाला पढ़ा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है क्षेत्रस्य स्वामी ही, यानी भूमि का, क्षेत्रस्य यानी जमीन का, भूमि का, स्वामी यानी मालिक, जमीन का मालिक, तो षष्ठी विभक्ति है, ये भी पहचान का वाक्य है। फिर है शिवस्य चरणों, शिव के चरणों, शिव के चरण, भगवान महादेव शिव के चरणों के बारे में है, तो किसके चरण? शिव के चरण, दो चरण, चरणों। तो ये आपके षष्ठी विभक्ति जो कि बहुत शॉर्ट है और एक ही पॉइंट में इसका पूरा सार, इसका पूरा अर्थ निकल जा रहा है, जो कि क्लास 8th 9th और 10th के लिए ज़्यादा विस्तार में नहीं है। षष्ठी विभक्ति बस इतना ही समझें तो आपका काम अच्छे से चल सकेगा। क्लास 9th और 10th के लिए अगर एक दो टॉपिक है तो उसके लिए हम आगे अलग से वीडियो बनाएंगे कि कारक जो हैं उनमें क्लास 10th के लिए विशुद्ध बड़ा हो विस्तार से, तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करके आगे वीडियो बनाएंगे। मेन बेसिकली जो है क्लास 10th के स्टूडेंट भी ये ध्यान रखें कि इसके आधार पर ही षष्ठी विभक्ति का जो कारक है उसका आपको पता करना होता है। षष्ठी विभक्ति के आगे अब चलते हुए हम चलते हैं हमारे अंतिम यानी सप्तमी विभक्ति की ओर। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कारक कितने होते हैं, कौन कौन सी विभक्ति में कौन कौन से कारक आते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। तो पहले वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देख लें और उसको याद रखें। तो सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक की बात की जा रही है तो पहला पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे, समीप के अर्थ में, समीप वाले अर्थ में, यानी कोई पास पास है, समीप है, किसी वाक्य में कोई पास है, बहुत करीब है, तो उस अर्थ में, एवं जिसमें आधार व आधेय का भौतिक जुड़ाव दिखाई दे। किसका? आधार एवं आधेय का, आधार एवं आधेय का भौतिक जुड़ाव दिखाई दे। आधार और आधेय क्या होता है आप जानते ही हैं। आधार यानी कि कोई वस्तु है वो, और उस पर अगर कोई निर्भर रहे तो वो उसका आधेय हो जाता है। इसकी और आगे उदाहरण के लिए हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आधार और आधेय क्या कहते हैं। आधार मतलब कोई वस्तु है और आधेय मतलब कोई उस पर जो निर्भर रहता हो, जो उसके लिए हो, तो वो आधेय कहलाता है। तो बताया गया है समीप वाले अर्थ में एवं जिसमें आधार व आधेय का भौतिक जुड़ाव दिखाई दे, जैसे कटे आस्ते। कटे मतलब होता है चटाई, कटे मतलब होता है चटाई, और आस्ते मतलब बैठता है, जो चटाई पर जो बैठता है। कोई बैठता है तो किस पे बैठता है? चटाई पर। तो कटे आस्ते। अब इसमें क्या है? आधार क्या हुआ? कटे, और आस्ते क्या हुआ? बैठने वाला। तो ये आधेय हुआ, आधार हुआ कटे और आस्ते हुआ आधेय, यानी चटाई है। अब चटाई के ऊपर, चटाई तो रह गई हमारी जो है आधार, और उसके ऊपर जो बैठने वाले हैं वो हो गए आधेय। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो बस याने तिष्ठति, यानी बस यान में, बस में, तिष्ठति यानी बैठता है। तो किस में बैठता है? बस में। तो बस यहाँ हो गई आधार, और आधेय कौन है? जो बैठ रहा है वो। तो आधार और आधेय का भौतिक जुड़ाव हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। भौतिक मतलब जो हमें दिख रहा हो, जो इस संसार का हो, जो हम जिसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, आँखों के सामने जो हो, जो उपयोगी हो, जो वस्तुएं उपयोगी हो, भौतिक, यानी उस अर्थ में आप इसको समझें। तो बस यानी तिष्ठति, यानी बसयान में ये बैठते हैं। भूमौ शेते, यानी जमीन पर, शेते मतलब सोता है, जमीन पर सोता है। अब इसमें देखिए आप, आधार क्या हुआ? जमीन, और शेते क्या हुआ? जो सोता है। तो जमीन पर जो सोता है वो आधार और आधेय के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति यानी अधिकरण कारक में आता है। खटवांग शेते, खटवांग मतलब होता है खाट, यहाँ लिख देता हूँ। खटवांग मतलब होता है खाट,
और शेते मतलब जो सोता है, खाट पर जो सोता है। खाट क्या हुआ इसमें? आधार, और आधिया क्या हुआ? जो सोता है। तो इस पे जो सोता है, खटवांग शेते मतलब इस पे जो सोता है, खाट पर जो सोता है, वे आधार और आधेय के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति में आता है। अब इसके बाद आगे चलते हुए देखते हैं हम अगला टॉपिक, इच्छा। इच्छा या इसको कह सकते हैं रुचि। इच्छा या रुचि वाले प्रकट होने वाले अर्थ में, यानी किसी वाक्य में इच्छा या रुचि आ जाए, उसके प्रकट होने वाले अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे हम, मोक्षे इच्छा अस्ति, यानी मोक्ष की इच्छा है। क्या है? इच्छा। इस वाक्य में लिखा गया है, सीधे सीधे अर्थ में इच्छा दिया गया है, रुचि है किसी की। क्या रुचि है? वाक्य में दिया गया मोक्ष की इच्छा है। अब यहाँ मुख्य शब्द है इच्छा, और जैसा कि फॉर्मूला हमारा कहता है कि इच्छा रुचि वाले प्रकट, यानी दिख रहे हैं, जो प्रकट होने वाले वाक्यों में हमारी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ इच्छा लिखा है, इसके आधार पर आप सप्तमी विभक्ति का चयन करेंगे, उसे लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है पठने इच्छा अस्ति। पठने मतलब पढ़ने की इच्छा है, अस्ति मतलब है। अब किसकी इच्छा है? यहाँ भी इच्छा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इच्छा जो है कि रुचि को प्रकट करती है, और इच्छा तथा रुचि अगर कहीं आए तो वो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का पर्याय है, उसकी पहचान है। तो बच्चों इस तरीके से अगर वाक्य कहीं आपको दिखाई दे जिनमें इच्छा का बारे में लिखा हो, उसका वर्णन हो, तो वहाँ पर आप सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक को लिखेंगे। अब आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले में। लिखा हुआ है साधु असाधु शब्द के प्रयोग में। साधु मतलब होता है जो अच्छा हो, सज्जन हो। साधु मतलब सज्जन या अच्छा, और असाधु मतलब दुर्जन। असाधु मतलब दुर्जन। शब्द के प्रयोग में, जहाँ जिस वाक्य में साधु और असाधु शब्द का प्रयोग हो, जिसके प्रति साधु और असाधु हो, जिसके प्रति जिसके लिए कोई अच्छा या बुरा हो, कोई सज्जन या दुर्जन हो, ऐसे वाक्यों में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। वापस एक बार फॉर्मूला समझ लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है साधु असाधु सज्जन और दुर्जन शब्द के प्रयोग में, यानी कहीं किसी वाक्य में साधु और असाधु दिए हैं, उन शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, जिसके प्रति यानी किसी के लिए साधु और असाधु हो, कोई सज्जन हो या दुर्जन हो, ऐसे वाक्यों में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। आपको बताते हैं कैसे आते हैं वो वाक्य। अब ध्यान दें, लिखा है कृष्णः मातरि साधु, यानी कृष्ण माता के लिए साधु यानी कि सज्जन है। कृष्ण माता के लिए सज्जन है। अब यहाँ शब्द है साधु। बात हमारी क्या हो रही थी इसमें, जो टॉपिक था हमारा, इसमें साधु, ये जो फॉर्मूला है साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ एक तो शब्द का प्रयोग है, और आगे लिखा हुआ है जिसके प्रति, यानी जिसके लिए साधु और असाधु हो। तो यहाँ वाक्य में दिया है कृष्ण मातरि। मातरि मतलब माता के लिए साधु, यानी साधु है, सज्जन है। कृष्ण माता के लिए साधु मतलब सज्जन है। कृष्ण माता के लिए सज्जन है। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो कृष्णः मातुले असाधु। मातुले मतलब होता है मामा। मातुले का मतलब होता है मामा, संस्कृत का शब्द है। मातरि मतलब माता, मातुले मतलब मामा। तो वाक्य है कृष्ण मातुले असाधु। तो कृष्ण यानी कृष्ण, मातुले यानी मामा के लिए, असाधु यानी कि दुर्जन है। आप सभी ने सुनी है श्री कृष्ण कथा, पढ़ी है, सुनी भी होगी, अभी टीवी पे भी अक्सर आई है, तो आप सभी ने देखी होगी। कृष्ण कथा में आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मातुले, जो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि मामा का वध किया था। मामा का नाम था कंस, और कंस
जो उसके मामा का जो भांजा, उस भांजे के लिए बहुत उससे नफ़रत करते थे, ईर्ष्या रखते थे और उसे मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को असाधु समझते थे। जो शब्द दिया है हमारा असाधु, ये बात है मुख्य शब्द प्रयोग। असाधु मतलब दुर्जन समझते थे। तो इसका वाक्य जो लिखा है, कृष्ण मातुलेह असाधु, यानी कृष्ण मातुल यानी मामा के लिए असाधु यानी दुर्जन है। उसी प्रकार अगला वाक्य देखेंगे तो नृपः सज्जनेषु, सज्जनों के लिए साधु। साधु शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। तो नृपः मतलब राजा, सज्जनों के लिए यानी जो सज्जन होते हैं उनके लिए, साधु यानी कि सज्जन है। यानी कोई राजा है वो साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए तो अच्छा है, और जो बुरे हैं उनके लिए वो बुरा है। राजा कैसा होना चाहिए? आप सभी ने पुरानी कथाएं कहानियाँ पढ़ी है। तो राजा जो हैं वो सबको बराबर रख के चलते थे। पुराने ज़माने में बुरे लोगों को दंड दिया करते थे और अच्छे लोगों को पुरस्कार देते थे। ऐसा राजा होता था। तो लिखा हुआ इस वाक्य के आधार पर नृपः यानी राजा जो है वो सज्जनेषु यानी सज्जनों के लिए साधु, साधु माने सज्जन है। तो इसके आधार पर आप जहाँ परीक्षा में अगर आपको ऐसे वाक्य दे दिए जाएं तो आपको सीधे से अर्थ लगा लेना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हुए कि ऐसे में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होती है। तो फिलहाल बच्चों क्लास 8th, 9th और 10th के लिए जो कारक के षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे और उनको समझने की जो ट्रिक थी, वो ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दी है। आशा करता हूँ कि इसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और इस वीडियो को आप जितना हो सके देखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। इसको आप लाइक करें और साथ ही इन वीडियोस को देखने से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, इसका भी प्रयास करें। जो आपको कारक के 4 वीडियो में बताया गया है, समझाया गया है, इसको आप सभी को अपनी नोटबुक में भी करना है और अच्छे से करते हुए परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन्हें याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। अगली चर्चा फिर आपसे नई मुलाकात दूसरे वीडियो में होगी। विशेष बात मैं यही कहूँगा कि क्लास 8th, 9th और 10th के लिए हमारी ये कारक के 4 वीडियो हैं। संस्कृत के 4 वीडियोज़ को आप अवश्य देखिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।